वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मेट्रो बस के जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक करके बैठे हैं पिछले कई दिनों से। इनकी स्ट्राइक के दौरान इनके कुछ मुज़ाकरात भी हुए। जीएम जो मेट्रो बस के थे उनसे बातचीत भी हुई। उसके नतीजे में इन्होंने 2-3 दिन के लिए अपनी स्ट्राइक ख़त्म भी की, लेकिन इनके जो जो इनके साथ मुआहदा किया गया था, जो इनको यकीन दहानी कराई गई थी, उस पे अमल नहीं हुआ। और उसके बाद ये फिर पिछले 2 रोज़ से यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हुए हैं और आज इन्होंने यहाँ पे एहतजाजी कैंप लगा दिया। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते उस के तक ये जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसी तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर इनसे बात करते हैं। इस मेट्रो बस के जो चीफ़ ड्राइवर हैं ज़हीर साहब, इनसे बात करते हैं। ज़हीर साहब, आपकी इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? आपके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था और उसकी किस नौइयत की खिलाफ वर्जी हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़ारिश ऐसे है कि जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक हमें ग्रेजुएटी, सालाना बोनस, सालाना जो दीगर अलाउंसेस होते हैं जिसमें हमारा मेडिकल भी है, जो कंपनी का 10% होता है वो सालाना मज़दूर का हक़ होता है, वो इन तमाम चीज़ों से हमें कंपनी ने महरूम रखा अरसा 9 साल से। जिस वर्कर की जितनी भी मुद्दत मुलाज़मत है उस नौइयत पे उन्होंने उनको उससे महरूम रखा। मौक़िफ़ कंपनी का ये था कि हम लोग आपको जब क्लियर करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है तो हम आपकी अदायगियाँ कर देंगे। उस सिलसिले में हमने मार्च में अपने जो ऑपरेशन मैनेजर हैं जनाब फरहान साहब, उनके साथ डिस्कशन शुरू की। वर्बली बातें होती रही हमारी। उन्होंने कहा यार इस तरह करो कि मुझे एक एप्लीकेशन फ़ारवर्ड करें तमाम स्टाफ की तरफ से, ताकि मैं एचआर को फ़ारवर्ड करूं और उनसे उनका मौक़िफ़ लेके आपको बता सकूं। हमने सर 16 मार्च को ऑपरेशन मैनेजर फरहान साहब को एक एप्लीकेशन दी जिसके ऊपर हमने ये तमाम चीज़ें मेंशन की कि हमारी ग्रेजुएटी, बोनस, दीगर अलाउंसेस जो है अब कंपनी के जाने का टाइम करीब है, उसकी क्लियरेंस कंपनी हमें यकीन दहानी करवाई या जैसे भी क्लियर करना है वो करे इसको। उसको सर एप्लीकेशन 16 मार्च देने के बाद तकरीबन 4 महीने जो है वो हमें गोली और लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि जी आज फ़लाँ तुर्किश नहीं है, फ़लाँ तुर्किश नहीं है, फ़लाँ साहब नहीं है, तुर्की गए हुए हैं छुट्टी पे, आते हैं बात करते हैं। लास्ट एंड मैं करूं अगर बात का तो 16 जो गुज़री है अगस्त, 16 अगस्त को सुबह हमारा मॉर्निंग का ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू था ट्रैक के ऊपर। इवनिंग शिफ्ट सारी आ गई कि हमें खुदारा आप जवाब दें कि अब तो आपके जाने में चंद दिनों के आप मेहमान रह गए हैं, हमारी एप्लीकेशन का आप लोगों ने क्या बनाया। जिसके ऊपर हमारी एचआर की मिस हैं आसिया, मैडम आसिया, वो आई। उन्होंने कहा कि जी जिस बंदे ने ये फ़ाइनल करनी है ना बात, उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकते। तो ड्राइवर्स ने कहा कि अगर वो नहीं आएंगे हम आपकी बसें फिर इवनिंग में लेके जाने से कासिर हैं, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं आप हमें उस हवाले से एप्लीकेशन से अपडेट नहीं दे रही। जिसके बाद यमन साहब जो हैं एमडी फॉरनर हमारे जो इसको डील कर रहे हैं अलबराक को पाकिस्तान की सतह पर, वो आए जाके 1:30 बजे ऑपरेशन बंद होने के बाद। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था 20 सितंबर में ख़त्म, हम तो कंटिन्यू किए हुए थे आवाम की सहूलत के साथ, और जो आवाम को इन्होंने सहूलत दी थी उसमें इन्होंने कंडम किस्म की बसें चलाई, क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 ईयर में किसी किस्म का बस का कोई काम नहीं करवाया। जितने मीडिया चैनल हैं उनकी रिपोर्ट आप उठा के दे सकते हैं, इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। तमाम बसें जो हैं इनकी डेली बेसिस पे 12, 14, 15 ब्रेक डाउन होते रहे, आवाम को ट्रैक में उतारा जाता रहा और दूसरी बसों में शिफ्ट किया जाता रहा। जो इन्होंने एक्सटेंशन ली है ना उसमें इन्होंने हमारी आवाम के साथ ये जुल्म किया। तो उन्होंने कहा जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, हम आपको कुछ नहीं देने वाले। जिसके ऊपर हम एहतजाजन स्ट्राइक पे आ गए। 16 अगस्त को जो हमारी स्ट्राइक हुई, 21 अगस्त को जनाब उज़ैर शाह साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, साथ में उनके डिप्टी मैनेजर जो हैं इमरान साहब वो मौजूद थे। यहाँ पे अंदर एडमिन ऑफिस में बैठ के हम 5 लोग गए, हमारे मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा बेटा आपका ये लीगल राइट्स है, ये इनको देना होगा, मेरे पास इनकी सिक्योरिटी बाउंड है, तो मैं इनके साथ बातचीत करके देखता हूँ। हमारे सामने उनको फ़ोन किया उन्होंने अच्छा, कि अब नेचुरली गवर्नमेंट से ये डेली की बुनियाद के ऊपर सब्सिडी भी लेते रहे हैं, जी, जी। तो वो सब्सिडी कुछ ना कुछ तो होगी जो सिक्योरिटी की मद में भी हो सकती है, कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट ने देनी भी होगी। जी, तो आप क्या चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब जो है, जी। नेचुरली इनका एग्रीमेंट ख़त्म होने जा रहा है, तो जो चूँकि ये आपको लीगल राइट नहीं दे रहे, तो जो इनके जो सिक्योरिटी की मद में जैसे ये सब्सिडी की मद में जो पैसे जाने हैं, जी, जी। वो रोक के आपको दिए जाएँ, आपका मुतालबा है?
سر بالکل ہم یہی چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اس میں پی ایم اے کو بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں کہہ رہے کہ وہ فی الفور ہی ہمیں ادائیگیاں کر دے۔ اگر کمپنی دینے کے لیے ارادہ نہیں رکھتی تو ہم انشاءاللہ کورٹ کے ذریعے بھی ان کی سیکورٹی بانڈ کروائیں گے، اور پی ایم اے کا یہ رائٹ ہے کہ تب تک ان کو کلیئرنس نہ دے جب تک یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں یا کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے۔ اچھا، جو نیکسٹ کمپنی آ رہی ہے ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے؟ آپ کی کوئی جاب سیکورٹی ہوئی ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں، نیکسٹ کمپنی کو ہم ویلکم کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں جاب سیکورٹی دی ہے، سارے معاملات دیے ہیں، لیکن ہماری اس وقت جو فی الوقت مجبوری ہے نا، مجبوری یہ بنی کھڑی ہے کہ ہم فی الحال ابھی تک جو ہے وہ ہیں البراق کے پے رول کے اوپر۔ جب تک البراق کا پے رول ختم نہیں ہو جاتا ہم لوگ جو ہے اگلا کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں تو جو ایک ایکسٹرا سیلری اس کمپنی ہمیں دینی ہے یہ ہمیں اس سے بھی محروم کر دے گی۔ تو اس کی میں آپ کے چینل کے توسط سے جناب جو ہمارے عزیر شاہ صاحب ہیں جی ایم پنجاب ماس ٹرانسفر اتھارٹی کے، ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیو آنے والی کمپنی کے لیے مسائل نہ پیدا کیے جائیں۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا کر لیا۔ آپ لوگ کائنڈلی خدارہ ان سے ہمیں شارٹ نوٹس پہ جو ہے تمام سٹاف کی جو ہے وہ کلیئرنس کروا کے دیں، تاکہ ہم اگلی کمپنی جوائن کر کے عوام کو جو سفری سہولیات ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہو سکیں، ان کی جو اذیت ہے عوام کو، اذیت سے کم از کم وہ باہر آ سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 200 ڈرائیور ہیں اور باقی سٹاف جو ہے تقریباً 350 کے قریب بنتا ہے۔ پورا سٹاف جو ہے اس وقت یہاں پہ اسٹرائک پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس روٹ کے اوپر جو ہے یہ تقریباً 27 کلومیٹر کا روٹ ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب مسافر روزانہ کی بنیاد کے اوپر سفر کرتے ہیں، 30 روپے کرایہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 20 لاکھ کے قریب روزانہ کی سبسڈی جو ہے وہ بھی دی جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا کچھ ہونے کے باوجود ان ملازمین کے ساتھ یہ زیادتی کہ ان کو ان کے سروس اسٹرکچر کے مطابق جو ہے سہولیات نہیں مل رہی، اسی بنا کے اوپر یہ احتجاج پہ بیٹھے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنا کیمپ جو ہے جاری رکھیں گے آئندہ دنوں میں۔